मौका था कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कर्पूरी जयंती पर आयोजित रैली में परिवारवाद पर साध दिया निशाना। उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर की तरह वो भी अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनके बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात भी की है। पीएम मोदी ने रामनाथ ठाकुर को सपरिवार पीएम आवास आने का न्योता भी दिया है। पीएम मोदी ने कल शाम कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की सभी जयंती पर बिहार में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, लोजपा समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय जनता दल ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी जयंती कार्यक्रम किया, जिसका उद्घाटन पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के मंत्री और दूसरे नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना के कारण केंद्र सरकार को दबाव में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा है। वहीं बीजेपी ने पार्टी दफ्तर के बाहर वीरचंद्र पटेल पथ पर ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम आयोजित किया। मिलर स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिलने पर पार्टी ने विरोध में सड़क पर कार्यक्रम किया और जीप पर मंच बनवाकर कार्यक्रम करने में बीजेपी के नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मोदी ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। आरजेडी और जेडीयू कह रही थी कि जातीय जनगणना के दबाव में मोदी ने यह फैसला किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी से दबने वाले नहीं हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। बता दें कि इन सब में खास बात यह है कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के जयंती में बोलते बोलते ये बात को भूल गए कि वो जिसके साथ गठबंधन में है वो भी परिवारवाद वाली ही पार्टी का आलोचना झेलती रहती है। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर जेडीयू की रैली में सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण की शुरुआत में जेडीयू के 22 नेताओं का जिक्र किया, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का नाम नहीं लिया। नीतीश ने जिन नेताओं का नाम लिया उसमें 2 विधायक तक शामिल है। ललन सिंह का नाम नहीं लेने के बाद दोनों के बदलते समीकरण की भी चर्चा तेज होने लगी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्पूरी जयंती पर देश भर में पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में सबसे पहले पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने ही दिया था, इसका भी जिक्र किया है। बता दें कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए जाने पर नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया। वह वेटनरी कॉलेज मैदान में कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने पीएम मोदी को बधाई भी दी। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी ने आज कर्पूरी के बेटे रामनाथ ठाकुर को फोन कर दिया, हमें तो फोन नहीं किया, फिर भी उन्हें बहुत बहुत बधाई। यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने की जो अटकलें है वो सही साबित होते हुए नजर आ रही है। नीतीश कुमार का सॉफ्ट कर्नर एनडीए के प्रति ये बात साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ जा सकते हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव शायद वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।